आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। ये परसेंटेज का क्लास सेकंड है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। चलिए इसका पहले बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बोला है अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। दीपक की ऊंचाई को मानेंगे हम 100, इससे कितना अधिक है 60%, कितना हो जाएगा 160। अब बोल रहा है कि दीपक का ऊंचाई जो है अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। कितना कम लग रहा है यहाँ पे 60 कम है। किससे? अनिल से। अनिल कितना है 160 है, इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 के टेबल से काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 गुने 3 कितना होगा, कितना हो जाएगा 75/2। इसका मतलब हो जाएगा 37.1/2%। समझ में आ गया होगा। ये तो इसका बेसिक मेथड था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। बोला 60% अधिक है, कुछ नहीं करना शॉर्टकट मेथड में। 60 को ऊपर लिखना है, कितना अधिक है 60%, 160 हो जाएगा, इंटू 100 कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, कितना होगा 25 तिया 75/2। उसका मतलब होगा 37.1/2% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम परसेंटेज क्लास फर्स्ट में हम इसका ये टाइप 3 का क्वेश्चन है बता चुके हैं। अगर परसेंटेज क्लास 1 नहीं देखे तो उसको जाकर देखिए पहले, फिर इस वीडियो पे आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए x जो है y से 10% अधिक है, इसको मान लेंगे 100। इससे कितना अधिक है 10% अधिक है। अब बोल रहा है y जो x से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 10 कम है। किससे? x से। 110/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 100/11 का मतलब हो गया 9.1/11%। ये भी टाइप 3 में ही क्वेश्चन आएगा। टाइप 3 टाइप में ही क्वेश्चन आएगा, जिससे पिछला क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है कि सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ये तो इसका बेसिक मेथड था। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे देखिए। 10% अधिक है, 10 को ऊपर लिखेंगे। एक सेकंड देख लेते हैं, 10% अधिक ही बोला था ना। हाँ 10% अधिक है, 10 को ऊपर लिखें और 10% अधिक का मतलब 110 हो जाएगा। यहाँ इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 समझ में कट गया, कितना होगा 100/11। इसका मतलब कितना होगा 9.1/11%। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। लीजिए टाइप 4। चलिए इसका बेसिक मेथड पहले समझते हैं। बेसिक कैसे बनेगा। बोला ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। बी को मान लेंगे 100, इससे कितना कम है 20, तो कितना 100 में से 20 गया कितना होगा 80। अब बोला बी का जो है आय है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है 20 अधिक है। कितना से 80 से तुलना हो रहा है, ए से तुलना हो रहा है। इसका मतलब 80, ए का मान कितना 80 इंटू 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 चौका 8, 25 टाइम में ये कट जाएगा। कितना होगा 25%। इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका ये तो बेसिक मेथड था, इसका शॉर्टकट देखते हैं। मतलब
20% कम है तो क्या करेंगे, 20 को ऊपर लेंगे और 100 में से 20 गया कितना होगा, 80 इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 4 8, कितना हो गया ये 25%। इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वो भी पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम बेसिक नहीं बताते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं। बेसिक से पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। 25% कम है, इसका मतलब 25 को ऊपर लिखेंगे और 100 में से 25 गया कितना हो गया, 75 इंटू 100। 25 का 25 दिया 75, तो 100/3 का मतलब हो गया 33.1/3%। इसका सही आंसर होगा। ये शॉर्टकट मेथड था, बेसिक मेथड। इससे पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन था। इससे पिछले क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लिख लीजिए टाइप 5। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखिए इसका पहले बेसिक मेथड, 10% बोल रहा है वृद्धि हो रहा है, समतुल्य 10% बोल रहा है, 2 टाइम समतुल्य वृद्धि हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। फिर 10 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। ये कितना हो जाएगा 10 गुने 10 100, ये 121। 100 से कितना परसेंट बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ गया 21, यही 21% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये तो बेसिक मेथड था। आप चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं। 10% 2 बार बोल रहा है, बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, x प्लस गुने x के x प्लस x इंटू वाई बटा 100। इस फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं, इस फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए 10% बढ़ गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100। 0 0, ये 0 कैंसिल हो गया, 10 10 20 और एक बढ़ रहा है, 1 गुने 1 1 ही होगा, तो कितना होगा 21%। इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। एक तरीका और बनाने का है, ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तब पर भी। 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बोल रहा है, बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है। 10 10 को जोड़ दीजिए, वही फॉर्मूला का जैसे बताएं, उस फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 10 10 कितना होगा 20%, परसेंट कैंसिल हो गया, एक डेसिमल ये कैंसिल, 0 डेसिमल 0 और डेसिमल कैंसिल, गुना कर दीजिए, 1 गुने 1 कितना हो गया 1। बोल रहा वृद्धि हो रहा है तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 21%। ऐसे भी बना सकते हैं आप, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखिए इसका पहले बेसिक में समझते हैं। मान लेंगे प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, 10% बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 10% फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 से कितना हो गया 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 से कितना हो गया 1 बढ़ गया 6 हो गया, 5/6। अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 33 रुपया हो गया। तो कट कर देंगे, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचेगा, 2 पंचे 10, 5 गुने 5 कितना होगा 25। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 25 रुपया। देखिए ऑप्शन डी बना लीजिए इसको, ऑप्शन डी मिटा हुआ है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 रुपया। एक्स को क्या माने में थे प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य हो गया 25 रुपया। ये तो बेसिक मेथड था, शॉर्टकट समझते हैं।
10% का फ्रैक्शन अभी तुरंत बताएं कितना होता है, 1/10। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 10 से कितना हो गया बढ़ के 11 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 गुने 5 कितना हो गया 25, आई हो गया 11 तिया 33। ऐसे समझ लीजिए ओरिजिनल मूल था, ये न्यू जिसको बोलते हैं बढ़ा हुआ मूल, न्यू मूल था। बढ़ा हुआ मूल या न्यू मूल कितना दिया हुआ है 33, कितना गुना है, ये 1 गुना है, तो ये कितना गुना होगा 25 गुना 1 गुना 1 गुना कितना होगा 25 घन 25। यही होगा इसका वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको कहाँ बताएं। समतुल बट्टा वाला भी तुरंत बताए हैं। देखिए ये क्वेश्चन समतुल बट्टा का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसका हम बेसिक मेथड नहीं बताएंगे, शॉर्टकट से बताएंगे। लिख लीजिए इसको, टाइप 5 में पीछे बता चुके हैं। देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे बताते हैं। 20% फ्रैक्शन, 20% फिर कह रहा कितना बोल रहा है 5%। समतुल्य बट्टा क्या होगा, एकमात्र समतुल्य बट्टा है, क्या होगा दोनों को पहले ऐड कर देंगे तो कितना होगा 25। परसेंटेज कैंसिल, ये परसेंटेज कैंसिल, 1 अंक बाद डेसिमल देंगे इसमें भी, 1 अंक बाद डेसिमल इसमें भी देंगे, डेसिमल और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा 10, 1 अंक बाद इसमें डेसिमल दिए, डेसिमल ये 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। बढ़ रहा है समतुल्य में, समतुल्य बट्टा दे रहा है ना, तो 1 माइनस होगा, डिस्काउंट दे रहा है, 25 में से 1 कितना हो गया 24%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझ लीजिए। चलिए बोल रहा है पहले 20% का वृद्धि और फिर बोला 5% का वृद्धि। चलिए फार्मूला होता है इसका, फार्मूला से भी बना सकते हैं, x प्लस एक्स इंटू वाई, ये इसका फार्मूला होता है। नहीं थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, एक्स के प्लस करके फिर से देख लीजिए, 20% और फिर बोला था 5% बढ़ रहा है। फार्मूला क्या होता है देखिए, x प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक्स कितना कितना बढ़ रहा है 20%, फिर भी कितना बढ़ रहा है 5%, फिर प्लस इंटू 20 गुने 5 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 1 2 कट गया, कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, तो 20 5 25। अब बोल रहा है डिस्काउंट, बट्टा में डिस्काउंट कर रहा है, समतुल्य बट्टा देने के लिए तो 1 घट जाएगा। अगर बट्टा वृद्धि बोलता है डायरेक्ट तो क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं, बट्टा बोल रहा है दे रहा है तो 25 में से 1 कितना हो गया 24%। इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। लिख लीजिए टाइप 6। नेक्स्ट टाइप 2 बार बोल रहा है 20% का वृद्धि, फिर बोल रहा है 20% का वृद्धि। इसका बेसिक में देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 रुपया था 1 रुपया बढ़ गया कितना होगा 6, फिर 5 रुपया था 1 रुपया बढ़ गया कितना होगा 6, हो गया 25/36, कितना बढ़ गया 11, कितना पे 25 पे इंटू 100 कर देंगे, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 44% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये तो बेसिक मेथड था, शॉर्टकट कैसे बनाते हैं देखिए। 2 बार बोल रहा है 20% और फिर 20% का वृद्धि बोल रहा है, कुल वृद्धि पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे 20 को ऐड कर देंगे कितना होगा 40% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो गया, 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे,
इसमें एक अंक का डेसिमल देंगे, डेसिमल से ये जीरो कैंसिल, डेसिमल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल जीरो कैंसिल होगा, 2 दूनी 4। अगर वृद्धि हो रहा है 4 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 44% इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% वृद्धि हो जाती है, तो इससे बिक्री मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये भी टाइप हम आपको बता चुके हैं, कहाँ बताएं दिखा देते हैं, ये तुरंत बताएं। टाइप 5 में शायद बताए हैं, ये टाइप 5 का ही क्वेश्चन है ये सेम टाइप 5 में बता चुके हैं। देखिए फिर से बताते हैं, बेसिक नहीं बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे। 30% का कमी हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है, दोनों का ऐड करेंगे 40% और 30% कितना होगा, प्लस माइनस 10%। आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, एक अंक बाद डेसिमल देंगे, डेसिमल से ये जीरो कैंसिल, डेसिमल देंगे यहाँ डेसिमल, ये जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, प्लस माइनस 12 का 10 रुपया में से माइनस 12 रुपया जाएगा, कितना होगा 2 रुपया माइनस का होगा, इसका मतलब कमी, वृद्धि नहीं होगा कमी होगा। तो देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है 20% वृद्धि, 22% वृद्धि, 2% वृद्धि, 2% वृद्धि, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक हम बता चुके हैं इसे पिछले क्वेश्चन में, टाइप 5 में देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। लिख लीजिए टाइप 7 टाइप 6 तो बता चुके हैं। देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। पहले बेसिक देखिए, पहले था चीनी का मूल्य 5 रुपया, 2 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया 7 रुपया। अब चीनी के मूल्य में कितना कम करना पड़ेगा, 7 से कितना कम करना पड़ेगा, 2 रुपया कम करना पड़ेगा। किससे कम करना होगा, 7 से इंटू 100 कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 200/7 का मतलब हो गया 28.4/7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। ये तो था बेसिक मेथड, इसका आप शॉर्टकट देख लेते हैं। 40% बोला वृद्धि, 40 को ऊपर लिखेंगे, अब 40% वृद्धि हो रहा है, 100 से 40 बढ़ गया, कितना 40 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7 इक्वल टू 28.4/7%। इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए और शेयर करने में भी कंजूसी नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।